बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जस स्कोर की एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इंग्लैंड ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है दौरा पाकिस्तान में। पहले, दूसरे और अब तीसरे टेस्ट मैच से एक दिन पहले इंग्लैंड ने अपने 11 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जुमेरात से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 के साइकिल की टेस्ट चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। और गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर बख्त और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जिनसे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हम गुफ्तगू करेंगे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच की तैयारियों के हवाले से। इस वक्त हम पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन और साबिक कप्तान जावेद मियांदाद की कुछ बात करेंगे, जिनसे गुज़िश्ता दिनों उनके घर पर गुफ्तगू हुई पाकिस्तान क्रिकेट से मुताल्लिक़। स्कोर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जावेद मियांदाद ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने शॉट सेलेक्शन पर काम करना होगा। कोच को बाबर आजम को बैक करना चाहिए, बाबर आजम को तजुर्बेकार बैटर्स से सीखना चाहिए। वो हमेशा गैर मुल्की कोच के खिलाफ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स से कोचिंग करानी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बादल देखें, क्रिकेट तो चलती रहेगी। मैं पहले भी कहता था कि आज हम थे, हमारे बाद कोई थे, हमसे पहले कुछ थे। तो क्रिकेट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड होती रहेगी, राइट। अब देखना ये है कि आप का रिज़ल्ट क्या आता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम बड़ी अच्छी है और सॉलिड है, और मैं देख रहा हूँ कि नए नए लड़के भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मगर बस मैं यही कहूँगा कि कुछ उनके ट्यूनिंग करने वाला जो है ना, वो नहीं है, क्योंकि ये बच्चे टैलेंटेड हैं, हर चीज़ हैं, इनके ट्यून करके एक चीज़ पे लेके आना, क्योंकि उसके उनके अंदर वो चीज़ें नज़र आती हैं। मैं मतलब अपने लिए तो नहीं, मगर जब मैं मैच देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये प्लेयर जो हैं, मगर इनको कुछ गाइडेंस जो है वो मिलनी चाहिए, और वो मिल नहीं रही है मेरे ख़्याल से, राइट। क्योंकि आप जाते ही शॉट खेल रहे होते हैं, कोई उनको बोलने वाला नहीं है कि व्हाट व्हेन आपको खेलना चाहिए, कब जाके खेलना चाहिए। यानी क्रिकेट की भी ABCD है, और ABCD अगर क्रिकेट के आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो मैं यही देख रहा हूँ कि जैसे अच्छा वाला खेलते हुए बीच में से मार देंगे, गलत शॉट खेलेंगे, जो बल्कि प्लेयर को वो चाहिए कि जो शॉट उसने खेला नहीं है वो कभी आजमाए नहीं, अनलेस कि आप इसको परफेक्ट करें जब आप प्रैक्टिस करते हैं। लेजेंड जावेद मियांदाद का क्या कहना है? क्या वाकई बाबर आजम को रेस्ट देने की ज़रूरत है, या वाकई उनको अभी और खिलाना चाहिए था? नहीं, देखें, जब एक की प्लेयर होता है ना, बड़ा प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर होता है, तो उससे ख़ुद भी पूछा जाता है कि आप क्या फ़ील कर रहे हो, कैसे फ़ील कर रहे हो, कैसे नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से हमारे टाइम में मैं हमेशा यही कि प्लेयर को कि भाई आप मुझे बताओ क्या फ़ील कर रहे हो, तुम्हारे में कितना कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब आप रन्स नहीं कर रहे होते तो लाजमी आता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत नीचे चला जाता है। अब उसको ये कोच का काम है टू ब्रिंग बैक। देखो, मैं भी कोच रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारे टाइम पे भी मोहम्मद यूसुफ थे, कितने प्लेयर जो थे, यंगस्टर थे, वो फेल होते थे तो उनको ले जा के प्रैक्टिस कराते थे, बताते थे कि तुम्हारे फॉल्ट क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इन प्लेयरों को कोई फॉल्ट बता नहीं रहा है। ये लड़के जो हैं इतने टैलेंटेड हैं, इस लेवल पे अगर इनकी ट्यूनिंग अच्छी हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कि हमारा क्रिकेट है कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। गैरी कर्स्टन वाइट बॉल टीम के कोच हैं, आपके रेड बॉल टीम के कोच जैसन गिलेस्पी हैं, 5 मेंटोर क्रिकेट के साथ रखे हुए हैं। देखें, मैं अगेंस्ट हूँ इन चीज़ों के। भाई, पाकिस्तानी प्लेयर किधर जाएंगे? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बंद कर दे ना, जब आपने इनको फ्यूचर में कुछ देना ही नहीं है तो मतलब फ़ायदा क्या है? क्या आप बाहर का क्या कर लेके आए मेरे पास, और मैं उनसे सवालात करता हूँ, पूछता हूँ, मैं बताता हूँ ये प्लेयर को ये प्रॉब्लम है, ट्यून मुझे करके बताओ कि ये कितना सही होगा, बताओ। जो भी हमारे एक्स प्लेयर्स भी हैं तो उनको भी आप कभी यूज़ कर सकते हैं, आप उनसे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, बच्चों को बताने में होगा। ये चीज़ें आप देख रहे हो नहीं हो रही हैं। आप 5-5 लोग तो प्लेयर टीम के साथ रख रहे हो, और नहीं, ये नहीं है ज़रूरी। आपकी जब टीम बन जाती है तो आपके पास सिर्फ कोच और आपके पास टीम के मेंबर्स, उसके अलावा नहीं होना चाहिए, वरना 10 बातें हो रही होंगी वो, क्योंकि वो रिज़ल्ट का टाइम है।
पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत में 437 रन बनाकर अहम किरदार अदा किया। 124 टेस्ट मैचों में 8,832 रन 24 सेंचुरियों के साथ बनाने वाले जावेद मियांदाद की गुफ्तगू आपने सुनी। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। सिकंदर, जावेद मियांदाद की गुफ्तगू आपने सुनी और जावेद मियांदाद का कहना यह है कि अच्छी बात है कि आपने मेंटोर को हायर किया, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स को लेकर आए कोचिंग के लिए, लेकिन उनका कहना यह है कि उनको कहीं ऐसा ये लग रहा है कि आप अपने खिलाड़ियों को सिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे। देखो, जावेद जो बातें कर रहे हैं ना वो 1980 वाली कर रहे हैं, जिसके आप कहते हैं ना ये 1980 नहीं है। वो जो बातें कर रहे हैं ना कि बीच में से मैं तो हज़म ही नहीं कर सकता कि एक टेस्ट क्रिकेट में एक लड़का इतना अच्छा खेल रहा हो, हालांकि गोरे भी खेल रहे हैं कि रिवर्स स्वीपें मार रहे हैं, मगर ये कि वो हमारे दौर में अगर कोई रिवर्स स्वीप मारता 1980 वगैरह में तो उसकी तो ड्रेसिंग में बड़ी लंबी चौड़ी खिंचाई हो जानी थी। अब क्रिकेट बदल गई है, मगर उसकी जो बात है ना कि जो बीच में से दूसरे अजीब से शॉट मार देते हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि लड़के आ रहे हैं टेप बॉल से। मैंने उस दिन भी आप पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, टेप बॉल से खेल के आते हैं, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी उनकी एक्सपोजर नहीं मिल रहा। आप उठा के नए लड़कों के देखने, नए लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी के 17 मैच हैं, शादाब के 17 हैं, हारिस रऊफ के 8 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6। जब तक ये लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके अपने आप को सेटल नहीं करेंगे, थोड़ा खेलेंगे नहीं, तो जब तक ये इम्प्रूव नहीं करेंगे। वो जो बात कर रहा है, देखें, अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमने इंग्लैंड से नए पाकिस्तान में मानी साहब को बुलाया, वसीम साहब को बुलाया। इंग्लैंड की टीम को उठा के देखें, कार्ड्स ने कितनी अच्छी बॉल की, कितनी अच्छी बॉल की थी उसने। वो तो बैड लक हो गई कि जब वो 2 कैच उसके छूट गए, वरना सलमान अली आगा के 2 कैच नहीं छूटते तो रिजल्ट ही आपने उसको रेस्ट दे दिया। क्या हम नहीं कर सकते ये? हम जब कहते थे कि रोटेशन पॉलिसी में रेस्ट दे दो तो कोई नहीं मानता था, वो रेस्ट ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें उनसे सीखनी चाहिए कि किस तरह लड़कों को रेस्ट दिया जाता है और नए बच्चों को लेकर आते हैं। ठीक हो गया। तो तौसीफ अहमद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जावेद मियांदाद 1987 बेंगलुरु टेस्ट मैच, जहां आप और इकबाल कासिम ने पाकिस्तान को जीत दिलवाई, और ये जो मुल्तान का दूसरा टेस्ट मैच था जहां 20 विकेटें हासिल की साजिद ने और नोमान ने, तो आप और इकबाल कासिम की याद आ गई 1987 टेस्ट मैच की। तो जावेद मियांदाद उस टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम के हीरो थे। उन्होंने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, सेकंड इनिंग में उन्होंने इनिंग का आगाज़ भी किया था। तो क्या कहेंगे आप? नहीं आया, बिल्कुल ठीक। और मेरा ख्याल है जावेद भाई ने जो बातें की हैं वो अपने लिहाज से तो ठीक हैं, और सिकंदर ने जो बात की, यहाँ बिल्कुल चेंज तो बहुत कुछ आ गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि प्लेयर को खुद भी जाहिर है, इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी पता है। और आजकल के दौर में तो पता नहीं एनालिस्ट के अलावा क्या क्या, उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता था, तो उनको खुद भी होना चाहिए। अगर वो पूछें, अव्वल तो पूछता ही कोई नहीं है जाके एनालिस्ट। यहाँ तो ये मसला चल रहा है ना तौसीफ अहमद साहब के, वो इतना पूछ ले मुझसे तो किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है। सही कहा आपने। और ये मेरा ख्याल है कि माइंड जो है प्लेयरों का ऐसा, देखिए खेल ज़रूर गए, और मैं तो एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं हमारे लोगों को। और वही वाली बात कि फ़र्स्ट क्लास ना खेलना, एक्सपीरियंस की बात कि जब आप जितना नहीं खेलेंगे जितना, उतना ही आप जो है कर पाएंगे, और उसकी वजूहात नज़र आई है। खैर बहरहाल उस पर हम मेरा ख्याल है अब तो बात करने का फ़ायदा नहीं, सारे यंगस्टर पड़े हैं, हम अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं, देख के भी अडॉप्ट करता। हमने अडॉप्ट किया, देख के चीज़ों को देखा और उस पर अमल किया, और अपने ग्रेट प्लेयरों से। बात यह है कि जावेद भाई जिनकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को ही करना चाहिए, पहले पाकिस्तानियों को एक जगह जावेद भाई मिलके जमा कर लें इन सारे ग्रेट प्लेयरों को, तो मैं फिर मान जाऊं कि हाँ भाई मैं भी देख चुका हूं बहुत कुछ, चाहे पीठ पीछे बात करते हो या अंदर बात करते थे। नहीं, आप बहुत सारों को जमा करने की बात कर, असिस्टेंट कोच है ना अजहर महमूद, वो तो कह रहे थे स्पिनर ही नहीं है आपके पास। वही मैं बता रहा हूँ ना, तो ये तो वो देखें, ये तो इतनी बातें हम कर चुके हैं कि अजहर महमूद जो आए हैं वो भी कहीं से आए, और वो यहाँ से तो बात ही नहीं करते ना, वो उनकी यहाँ से कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, तो भूलना भी नहीं चाहिए ना चीज़ों को कहने के बाद। लेकिन दो दिन पहले ही उन्होंने जो है हमारे कह दिया कि हमारे पास पाए के स्पिनर नहीं है। तो हम इनसे पूछे कि अभी जो हुआ वो क्या हुआ, इसलिए कि हम
बिलीव ही नहीं रखते अपने स्पिनर्स पे। ये मैं आपकी तरफ आऊँगा सिकंदर बग, मैं से तो ब्रेक लेने के लिए जा रहा था, मैंने कहा लेकिन आपसे पूछ लूँ। हमारे पास एक ही इस फॉर्मर क्रिकेटर हैं अजहर महमूद, जो टीम के साथ एसोसिएट हैं। वो तो बांग्लादेश के खिलाफ कह रहे थे हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, और हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर है। मिस्ट्री स्पिनर तो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो ऑफ स्पिनर साजिद खान, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान, जिनको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, वो आपकी जीत के मुहर्रिक बन गए। देखिए जो मिस्ट्री स्पिनर का तो मैंने आपको उस दिन प्रोग्राम में बताया था कि सारे कमेंटेटर्स ने बैठ के बोला कि कोई भी मिस्ट्री स्पिनर कामयाब नहीं हुआ है दुनिया में। वो साल 2 साल अच्छा खेलते हैं, उसके बाद वो नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मैं कह रहा हूँ असिस्टेंट कोच कह रहे थे पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है। असिस्टेंट कोच को मैं क्या बोलूँ, उनको तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। जिस तरह की वो PR बनाकर चलते हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है। मेरे सामने वो, मैं उस टूर पे था जिस ज़माने में वो PR बना रहे थे, तो मैं क्या बोलूँ, मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में मोहसिन नकवी साहब को एक एडवाइस की थी, मैं वो एडवाइस दोबारा कर देता हूँ कि नकवी साहब, आपने इतने अरसे में आप आए हैं, आप बहुत बिजी हैं, दूसरे काम भी बहुत हैं, आप ये एनालाइज करें कि किस लड़के ने आपको, किस क्रिकेटर ने क्या एडवाइस की और वो क्या थी, क्या वैल्यूबल थी या उसको पता ही नहीं। ऐसे लोगों की अब छुट्टी होनी चाहिए कि जैसे अजहर साहब हैं कि उनको पता ही नहीं था कि स्पिनर है नहीं है। आपने उसको टीम का इंचार्ज बनाया हुआ है, जिस शख्स को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई स्पिनर है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नकवी साहब को ख़ुद बैठ के देखनी पड़ेगी। मैंने कहीं पढ़ा है कि शायद आकिब जावेद ने उसके अगेंस्ट भी बात की है, जो मेंटोर्स हैं, कि इनको भी हटाया जाए। आई डोंट नो, आपको अगर पता हो तो ज़रूर मुझे बताएं। अच्छा चलें देख लेते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, और इंग्लैंड ने एक बार फिर अपने 11 रुकनी का ऐलान कर दिया है पिंडी टेस्ट मैच के लिए। पाकिस्तान टीम की इस वक्त क्या तैयारी है उस पर भी नज़र रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के लिए अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है, और इसमें 2 तब्दीलियां की गई हैं। और अब इंग्लिश क्रिकेट टीम तीसरे टेस्ट मैच में 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जैक लीच और शोएब बशीर के साथ लेग स्पिनर रेहान अहमद को तीसरे स्पिनर के तौर पर टीम का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर ब्राइडन कास और दूसरा टेस्ट खेलने वाले मैथ्यू पॉट्स को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, और लेग स्पिनर रेहान अहमद के साथ फास्ट बॉलर गस एटकिंसन की टीम में वापसी हुई है। इंग्लिश लेग स्पिनर रेहान अहमद इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट मैच खेलकर 18 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें वो 34.5 की औसत से बॉलिंग करा चुके हैं। लेग स्पिनर रेहान अहमद ने इंग्लैंड के आखिरी दौरे पाकिस्तान 2022 में ही टेस्ट डेब्यू किया था, और कराची टेस्ट में वो 7 विकेटें लेने में कामयाब रहे थे। इसके बाद उन्हें इस साल के आगाज़ पर दौरा भारत में भारत के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जहां वो 3 टेस्ट मैचों की 6 इनिंग में 11 विकेटें लेने में कामयाब रहे थे। फरवरी 2024 के बाद से वो इंग्लैंड के लिए कोई टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। तो तौसीफ अहमद, आप आपके शोबे की बात कर लेते हैं। एक बार फिर स्पिनर्स के इस वक्त रुझान की बात हो रही है, और इंग्लैंड को लगा कि अब पिंडी में पाकिस्तान जिस तैयारी के साथ आ रहा है, तो हमारे जो हथियार हैं स्पिनर्स के हवाले से उनको अब बाहर निकाला जाए। 2 को वो खिला रहे थे, अब तीसरे को भी उन्होंने मैदान में उतारने का फैसला किया। जी हाँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक कम कर रहे हैं और वो एक मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। जी हाँ, तो परेशानी तो उनको लाख हुई भी है, जाहिर है वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। बट आई थिंक इस तरह की वो पिच नहीं होगी जिस तरह की ये खेल रही थी। जाहिर है पिच की पोजीशन तो बिल्कुल डिफरेंट थी कि पैचेस पे थे, रफ एरियाज थे, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तानियों ने, और उस पर वो बिल्कुल ही डेम। और फिर जाहिर है उनको भी मैं इसलिए कसूरवार कहता हूँ कि इस तरह के शॉट खेलते हैं। मेरा ख्याल है मैकलम ने ये कभी ये नहीं बताया कि यार कभी इस टाइप की बजाय, हालांकि ये खेल के आए थे श्रीलंका में, कभी ये नहीं बताया कि अगर इस टाइप का कुछ हो रहा हो तो आपको फ्रंट फुट पे रहना है या बैक फुट पे जाना है। सर निकले ना फ्रंट फुट के ऊपर, रिजवान ने स्टंप कर दिया था जैक क्राली को। जी हाँ, मतलब आई मीन कि वो तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया ना। अब वो सामने एक चीज़ बिल्कुल जिसे कहना चाहिए रफ पड़ी है, मिट्टी पड़ी हुई है, और वो उसी से घबराए जा रहे हैं। इसकी भी टेक्निक। अच्छा, अभी मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ पिंडी से, तौसीफ अहमद साहब, दोनों तरफ पंखे तो लगे हुए हैं, लेकिन वो जो रफ पैचेस थे पिच के साइड में, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे पिंडी में। नहीं, पिंडी में कैसे, ये तो फ्रेश पिच है, और अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये दूसरे तीसरे दिन, ऐसे नहीं कि पहले ही दिन, जाहिर थोड़ा सा मॉइस्चर अगर होगा तो शायद टर्न हो जाए। बट आई थिंक मेरा ख्याल है टाइम के साथ साथ यहाँ भी टर्न होगा, और उस पर डेफिनेटली इस तरह
जो है जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई थी वो तो खैर रफ हमें नज़र आ रहा था, इस पे भी यही स्ट्रेटजी होगी। ये जो सिकंदर बख्श साहब, तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं कि वो लेग स्पिनर इंक्लूड कर रहे हैं, आप लेग स्पिनर को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे आप। ठीक है, पहले टेस्ट मैच में जो इस टेस्ट मैच से पहले हुआ, जाहिद और नोमानी बॉलिंग करते, नोमान और साजिद ही बॉलिंग करते रहे और बेचारे जाहिद जो हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे, उनको बहुत कम बॉलिंग का मौका मिला। अब हम सोच रहे हैं कि एक फ़ास्ट बॉलर को जिस तरह आप तजवीज़ दे रहे थे कि होना चाहिए, आप इस चीज़ को किस तरह देख रहे हैं? या मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही होगा जो अभी आप लोग बात कर रहे हो कि 3 स्पिनर्स को वो कैसे हैंडल करता है। हमारा कप्तान तो नहीं कर सका, हमारे कप्तान को समझ में नहीं आया और उन दोनों ने इतनी अच्छी बॉल भी कर दी है कि उसको मौका ही नहीं मिला, जाहिद को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो भी एक बेचारे के साथ ज़्यादती होगी। तो अब ये देखना है कि स्टोक उनको किस तरह इस्तेमाल करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पिच है जो मुल्तान की थी वो 5 दिन की खेली हुई थी, उसके बाद उसमें ऑलरेडी स्पॉट्स थे, उसके बाद फिर मैच शुरू हुआ। और जो बैटिंग की बात हो रही है, जो इंग्लैंड ने बैटिंग की, उनको असूलन तो 1980 वाली बैटिंग करनी चाहिए थी मैच बचाने के लिए, वो तो बीच में से रिवर्स स्वीपें और पता नहीं क्या क्या मार रहे थे। मुझे उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं समझ में आई कि जैसे वो हारना ही चाहते हो। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मगर देखें, ये पिच जो है वैसी हो सकता है पहले दिन से ब्रेक ना हो, इसलिए कि उसमें तो स्पॉट्स बने हुए थे, बॉलिंग मार्क्स थे। अच्छा, आपने ग्राउंड की बात की तो हमें पिंडी के स्टेडियम रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे फिरोज़ ने ज्वाइन किया है। तो इंग्लैंड ने तो अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम के कैंप से क्या खबरें हैं, अरफा से हम पूछ लेते हैं। अरफा, खुशामदीद कहेंगे आपको, क्या इत्तलात हैं पाकिस्तानी कैंप से? आज ये खबरें आ रही हैं कि मीर हमज़ा बग़ैर टेस्ट मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले हुए सीरीज़ से बाहर हो गए हैं, क्योंकि अब तो आखिरी टेस्ट मैच है। कुछ कमर के निचले हिस्से में उन्होंने दर्द महसूस किया है, बॉलिंग नहीं की और उम्मीद थी कि शायद वो ये मैच खेलें, लेकिन अब शायद वो नहीं खेल रहे। बाकी क्या इत्तलात हैं? लेकिन या पाकिस्तान जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें से अब 11 प्लेयर्स मुंतखब करने हैं और जो फैसला कौन टेस्ट मैच है वो उसमें जो सीरीज जीतने के लिए अब इन्होंने टारगेट किया है। और अभी जो फिलहाल हमें इत्तलात मौसूल हुई है कि एक तब्दीली की जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। टीम मैनेजमेंट ने अभी इस पर जो वो अपनी हतमी मुशावरत जरूर करनी है। मोहम्मद अली को मोहम्मद जो जाहिद महमूद हैं लेग स्पिनर, उनकी जगह इंक्लूड करने का जो है वो ये गौर उसको कर रहे हैं और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि मोहम्मद अली जो है वो रावलपिंडी टेस्ट मैच खेलेंगे। मीर हमजा के वो चांसेस थे, लेकिन कल भी हमने नोट किया था और आज भी हमें जो वो एक बता दिया गया बाज़ाब्ता तौर पे, मीर हमजा जो है वो कल भी उन्होंने ट्रेनिंग में नेट सेशन में हिस्सा नहीं लिया था और आज भी उन्होंने सिर्फ जो है वो हल्की फुल्की जो वॉक होती है या वार्म अप होता है सिर्फ वो किया था, उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग जो है वो नहीं की थी। तो मीर हमजा जो मुमकिन तौर पर एक रिप्लेसमेंट हो सकते थे, दूसरे पेसर के तौर पर खेल सकते थे, वो रावलपिंडी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन मोहम्मद अली पर जो है वो अब नजरें जमा ली है कि मोहम्मद अली बतौर सेकंड पेसर और आप स्पेशलिस्ट पेसर कह लें, क्योंकि आमिर जमाल जो वो एज ऑलराउंडर है और जो 2 स्पिनर हैं नोमान अली और साथ में साजिद खान, वो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे। लेकिन यहाँ यह बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है पिच के हवाले से, क्योंकि पिच जो वो आखिर क्या होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखिए ना तो फर्स्ट क्लास में आपको ग्रासी किस्म की विकेट्स मिलेंगे और हम लोग जब बात भी करते हैं खिलाड़ियों से तो वो यही कहते थे कि फर्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला अपनाया हुआ था कि टॉस जीत कर बॉलिंग करो और 3 दिन में फर्स्ट क्लास मैच जो वो खत्म कर दो। और फिर इसको जो तब्दील किया गया 2022 में, हमने देखा कि फ्लैट किस्म की विकेट्स यहाँ बनना शुरू होगी और अब एक नई हिकमत अमली जो वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक एक्सपेरिमेंट जो वो किया जा रहा है जिसमें स्पिनर के लिए साजगार विकेट जो बनाने की कोशिश अब की जा रही है। और इसका एक बहुत ही गैर मामूली सा हमने एक फॉर्मूला देखा कि हमने कभी भी इसलिए नहीं देखा कि हीटर्स जो है वो पिच पर लगाए गए हों। आपने अमूमन शादियों पे देखे होंगे कि लंबे लंबे हीटर्स जो है वो लगे होते हैं, तो वही पिच पर जो वो नहीं सर, शादियों में तो हम जाते बिल्कुल लिफाफा देने के लिए, तो कहाँ टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये 2 हीटर जो है वो एक साइड पर, 2 हीटर जो है वो दूसरी साइड पर लगाए गए और इसके साथ कपड़ा लगाया गया ब्लैक कलर का, साथ में जो वो पंखे, इंडस्ट्रियल पंखे जो होते हैं, कोई पेडेस्ट्रियल फैन भी नहीं, इंडस्ट्रियल पंखे वो लगाए गए थे ताकि ये हीटर्स की जो गरमाइश है वो पिच पर डाली जाए। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।